अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 18 मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। इसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट लाइक स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, रिसेंट जो न्यूज़ के भी जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल ये पूरा सेशन जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। ओके एंड अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूज़, एक नज़र न्यूज़ पे डालते हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़। आज का फर्स्ट न्यूज़ है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है। ओके नेक्स्ट देखिए, टाइम मैगजीन के कवर पृष्ठ पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर पुरुष कौन बने हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है। नाउ नेक्स्ट देखिए नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ का पहला न्यूज़ देखिए, संसदीय समिति ने सरकार से पोक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके तो ये रिजिग्नेशन का हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैक्ट है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ओके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नाउ सीआरपीएफ, ये दूसरा अपॉइंटमेंट का 2 क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ओके सो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बीइंग बिल्ट। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है वो फ्लोटिंग है, यानी तैरता हुआ सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है, सिंगापुर में। राइट सिंगापुर में जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फार्म बनाया जा रहा है। ओके याद रखिएगा, कहाँ, सिंगापुर में। सिंगापुर के बारे में बात करें तो सिंगापुर एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है। इसे जो है गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। गार्डन सिटी और अ सिटी इन अ गार्डन, राइट, अ सिटी इन अ गार्डन और गार्डन सिटी के रूप में इसे जाना जाता है सिंगापुर को। सिंगापुर जो है काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी ये रीजन में छोटा है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटा है, बट यहाँ पॉपुलेशन जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। वर्ल्ड का वेस्ट एयरपोर्ट जो है सिंगापुर का ही है। वर्ल्ड का वेस्ट एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट, राइट, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है ये पिछले करीब 7-8 सालों से जो है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में टॉप पे है। ओके तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट सिंगापुर से याद रखिएगा, ये तो कॉमन फैक्ट हो गए। नाउ देखिए कुछ क्वेश्चंस देखिए, आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है। आईएसए का हेडक्वार्टर यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर फार्म की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर देखते हैं कहाँ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है आपका इंडिया में, राइट, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना जो है इंडिया के द्वारा ही किया गया था 2015 में, राइट। 2015 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो पेरिस में हुआ था उस टाइम पे इसकी स्थापना
की गई थी, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा इंडिया में है। और प्रेजेंट आईएसए जो प्रमुख है वो है अजय माथुर, राइट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो हेड हैं वो है अजय माथुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला देश कौन? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। अभी मैंने बात की, विश्व का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला देश है सिंगापुर, क्योंकि ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है काफी छोटा कंट्री है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। जो विश्व का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला देश है सिंगापुर। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, देखिए नेशनल पार्क, अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस क्या देखा, फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है, सिंगापुर में। नाउ फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है? आपके इंडिया में है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है? इंडिया के मणिपुर में, राइट। और उस पार्क का क्या नेम है? केवुल लामजाओ नेशनल पार्क। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया। फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया, ये जो है वेस्ट बंगाल में है। ओके, वेस्ट बंगाल में है इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जो कि 2014 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। डेट याद रखिएगा, 2014 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया। नाउ आर्थिक सूचकांक 2021 में जो है सिंगापुर टॉप पे रहा था। सिंगापुर जो है आर्थिक सूचकांक 2021, ये रिसेंटली ही ये इंडेक्स रिलीज किए गए थे, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें सिंगापुर जो है ये टॉप पे रहा था। नाउ ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? हाउ मेनी ईयर्स हैज पार्लियामेंट्री कमिटी रिकमेंडेड द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द एज ऑफ अ टीनेजर फ्रॉम 18 अंडर द पॉक्सो एक्ट? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पॉक्सो एक्ट क्या होता है, राइट। पॉक्सो एक्ट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सबसे पहले देखिए। पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, राइट। सेक्सुअल ऑफेंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो पॉक्सो एक्ट, ये जो है पॉक्सो अधिनियम, ये अधिनियम आपको नेम से, इसका फुल फॉर्म से पता लग रहा होगा। इसका मतलब जो है, यह अधिनियम जो है बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराध, यौन शोषण जो होते हैं, यौन उत्पीड़न जो होते हैं बच्चों के खिलाफ, उसको रोकने के लिए बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को, इस एक्ट को लागू किया गया था, ठीक है। कब लागू किया गया था? 2012 में, 2012 में इस एक्ट को लागू किया गया था। और उसके बाद जो है 2012 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, और उसके बाद चाइल्ड एब्यूज़ का जो केस है वो बढ़ने लगा, ठीक है, काफ़ी बढ़ गया था 2012 के बाद। तो 2019 में जो है इसमें अमेंड किए गए, कई संशोधन किए गए इसमें 2019 में ऐसे अपराधों में मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया, ठीक है। मृत्यु दंड का सजा जो है उसमें ऐड किया गया था, ठीक है, 2019 में ये। नाउ देखिए 2021 में अभी इसमें अमेंड करने की मांग हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो देखिए 18 वर्ष से घटाकर के 16 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। अभी इसमें संशोधन नहीं किया गया है, अभी इस पे सिफारिश की गई है, ठीक है, 18 वर्ष से 16 वर्ष करने की। देखिए, इनिशियली जो है इस अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था। यानी यह जो एक्ट है उन बच्चों के लिए होगा जिनका उम्र मैक्सिमम 18 ईयर होगा या फिर उससे नीचे के जो होंगे, ठीक है। तो अभी जो है 18 मैक्सिमम 18 है, इससे 2 साल घटा करके 16 वर्ष करने की मांग हो रही है। ओके, तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। नाउ देखिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी मैं बताइए पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, राइट। पॉक्सो अधिनियम कब लागू किया गया था? पॉक्सो अधिनियम कब लागू किया गया था? 2012 में लागू किया गया था। 14 वर्ष से, ये क्वेश्चन देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाना या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता, ऐसा
किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऐसा किस आर्टिकल में उल्लेख है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी कारखाना में या फिर किसी इंडस्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता? तो ऐसा जो है ये किस आर्टिकल में है, आप लोग बताइए। चलिए आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? According to the report of World Air Quality 2020, who has become the most polluted capital in the world? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। दिल्ली जो है मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी। ठीक है, ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है ये स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा पब्लिश किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा दिल्ली इसमें टॉप पे है, यानी दिल्ली कैपिटल में टॉप पे है। ठीक है, पूरे राजधानी पूरी सबसे प्रदूषित राजधानी में दिल्ली टॉप पे है। इस रिपोर्ट में है इस रिपोर्ट में टोटल 30 शहरों की सूची जारी की गई थी। ठीक है, 30 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें 22 शहर जो हैं 22 शहर जो हैं आपके भारत के हैं। ओके, सोच रहे हैं आप कितना गंदा कंडीशन है इंडिया के शहरों का। 22 सिटी जो है इंडिया का है 30 में। ठीक है, इसमें फर्स्ट पे है चाइना का सिंजियांग, पहला पे जो है ये सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे प्रदूषित शहर है चाइना का सिंजियांग, और दूसरे नंबर पे है। इसके बाद आप 9 सिटी को देख लीजिए, 9 शहर जो है 9 सबसे प्रदूषित शहर ये भारत का है। इसके बाद कंटिन्यू 9 शहर इंडिया का है, यानी एक के बाद फर्स्ट पे तो चाइना का हो गया सिंजियांग, और दूसरे नंबर पे है गाजियाबाद। ठीक है, यूपी का गाजियाबाद जो है ये दूसरा सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। ठीक है, और बाकी जो है 3, 4, 5, 6 पे आप इंडिया का ही शहर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। एंड टोटल 22 शहर में जो है सबसे ज़्यादा इंडिया का जो पॉल्यूटेड शहर है वो यूपी का है। यूपी का 10 शहर जो है, यूपी का 10 सिटी जो है सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड है। ठीक है, गाजियाबाद देख लिया आप, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर गाजियाबाद हो गया। और ओवरऑल कैपिटल की बात हो रही है क्वेश्चन में, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, ओवरऑल कैपिटल की बात हो रही है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉल्यूटेड राजधानी, ठीक है, सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। ओके, और सबसे प्रदूषित शहर है चाइना का सिंजियांग, एंड भारत का सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ देख लीजिए इंडेक्स। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कौन जारी करता है? यानी अभी मैं बताई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? स्विस ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर। ठीक है, IQ एयर के द्वारा ये जारी किया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के हिसाब से सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये भी अभी बात हुई सिंजियांग। ओके, चाइना का सिंजियांग जो है सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। भारत लोकतंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत लोकतंत्र सूचकांक 2020 यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर है? भारत जो है ये डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, ये भी इंडेक्स जो है, सारे इंडेक्स जो यहाँ पे दिए गए हैं ये 2021 में रिलीज किए गए हैं। ठीक है, तो सारे को आपको ध्यान में रखना है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक था 53। ओके, 53 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, इसमें जो है भारतीय इंडियन पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 85, राइट, 85 रैंक है इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है? फर्स्ट पे जापान है। जापान का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 121। ओके, याद रखिएगा 121वां स्थान है इन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडिया का। ओके, एंड टॉप पे कौन है? टॉप पे सिंगापुर हो गया। ओके, सो याद रखिएगा सारे इंडेक्स को। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? विच प्रोमिनेंट एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट ड्यू टू पर्सनल रीजन? ओके, देखिए इसका राइट आंसर होगा पीके सिन्हा। पीके सिन्हा जो थे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार थे। ओके, प्रोमिनेंट एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर के, जिन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन दे दिया है। ठीक है, अपने पर्सनल रीजन से जो है ये पीके सिन्हा ने रिजाइन दे दिया है, तो याद रखिएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 100 मीटर रेस एट द ongoing 24th फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन पटियाला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी जो है फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो पटियाला में चल रहा है, जिसका एडिशन याद रखिएगा 24th एडिशन चल रहा है फेडरेशन कप का। फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, धनलक्ष्मी इनका नेम है, याद रखिएगा। ओके, नाउ मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? पेले को। ठीक है, ये जो है फुटबॉलर है, ये ब्राजील के हैं। ठीक है, पेले। ओके, गोल्डन गर्ल पायली एक्सप्रेस एंड उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? गोल्डन गर्ल, पायली एक्सप्रेस, उड़न परी, किसे जाना जाता है? पीटी उषा को। ओके, पीटी उषा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस सोहेब अख्तर को बोला जाता है, जो कि क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बॉम्बे बॉम्बर किन्हें बोला जाता है? सचिन तेंदुलकर को। राइट, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है, याद रखिएगा। और जो है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है, बट लिटिल मास्टर किन्हें बोला जाता है? सुनील गावस्कर को। राइट, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर एंड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, टर्मिनेटर के नाम से किससे जाना जाता है? टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं कौन? हरभजन सिंह। राइट, नेक्स्ट, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? इन पे मूवी भी बनी है। ओके, मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, इन पे मूवी भी बनी है, तो याद रखिएगा फ्लाइंग सिख किन्हें कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? हरियाणा हरिकेन कौन है? कपिल देव। राइट, कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से फेमस है। एंड वन मोर, हिमा दास को क्या बोला जाता है? डिंग एक्सप्रेस। ठीक है, डिंग एक्सप्रेस किन्हें कहा जाता है? हिमा दास को। ओके, सो याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG। ओके, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के न्यू डायरेक्टर जनरल के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा MA गणपति। सी इज द राइट आंसर। MA गणपति को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का दिया गया है एक्स्ट्रा मसाला में। आपका राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? श्रीधर वेम्बू। राइट, ये सारा जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सारा रिसेंट के अपॉइंटमेंट है। ठीक है, 2021 के अपॉइंट किए गए हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ओके, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। राइट, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरपर्सन कौन है? विजय सांपला। ओके, याद रखिएगा, विजय सांपला।
राइट। नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार परिषद की संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति की अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशन के एडवाइजरी कमिटी ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमिटी ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? अजय मल्होत्रा है। ठीक है, अजय मल्होत्रा ये मानवाधिकार परिषद की संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति की अध्यक्ष है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन है? तो इसके बारे में तो पहले ही बात हो चुकी है, अजय माथुर। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के डायरेक्टर जनरल हैं। नाउ चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है? सुनीत शर्मा, जो कि इनका भी अपॉइंटमेंट रिसेंट ही हुआ है। सुनीत शर्मा 2021 में ही हुआ है इनका अपॉइंटमेंट, इनके पहले वीके यादव थे। नेक्स्ट देखिए, अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बनाए गए हैं। ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। ओके, तो ये आपका दूसरा अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं कुलदीप सिंह। ठीक है, कुलदीप सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ इसकी एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 27 जुलाई को। ओके, 27 जुलाई इसका एस्टैब्लिशमेंट डे है सीआरपीएफ का, याद रखिएगा। कुलदीप सिंह है। नाउ देखिए, बीएसएफ के हेड कौन है? राकेश अस्थाना। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड है राकेश अस्थाना। और बीएसएफ दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ओके, सीआईएसएफ के हेड हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? रिसेंटली ही मनाया गया है, इसी महीने 10 मार्च को। ओके, 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया और इसके हेड है सुबोध कुमार जायसवाल। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये तो अभी 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम मैगजीन के कवर सृष्ट पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर पुरुष कौन बने? हु बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेल टू अपीयर ऑन द कवर ऑफ टाइम मैगजीन? ओके, सो टाइम मैगजीन के कवर पेज पे फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेल यानी पहले ट्रांसजेंडर पुरुष जो है कौन बने हैं? इलियट पेज। ठीक है, इलियट पेज, यहाँ देखिए टाइम मैगजीन का ये कवर पेज है और इस कवर पेज पे पहले ट्रांसजेंडर पुरुष जो हैं यहाँ इस कवर पेज पे, टाइम मैगजीन के पेज पे आए हैं। ओके, तो याद रखिएगा इलियट पेज है ये। ओके, नाउ 2020 के टाइम मैगजीन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल किन्हें दिया गया था? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2020 किन्हें दिया गया था? जो बिडेन एंड कमला हैरिस को। ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट एंड यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का टाइटल दिया गया था। ओके, सो याद रखिएगा। नाउ हम लोग मूव करते हैं, आज कुछ इम्पॉर्टेंट महोत्सव देखेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने कंट्री न्यूज़ को स्किप किया। ठीक है, सो आज हम स्टैटिक से रिलेटेड कुछ ये टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट महोत्सव। ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक बार हम लोग। देखिए, आदि महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया गया था? आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट महोत्सव जो है हमारा हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड का है ये हॉर्नबिल महोत्सव, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए काती बिहू त्यौहार, बिहू से आप रिलेट कर सकते हैं। काती बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। ओके, नॉर्थ ईस्ट का जो भी फेस्टिवल है आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य का है? केरल का है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल का है। अंबुबाची मेला इसका आयोजन कहाँ हुआ था? असम में। ठीक है, अंबुबाची मेला असम का है। नेक्स्ट नमस्ते ओरछा महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सारे जो फेस्टिवल देख रहे हैं आप ये
कुछ रिसेंट के हैं एंड कुछ लास्ट 3-4 मंथ्स के हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। चापचार कूट महोत्सव, चापचार कूट महोत्सव ये किस राज्य के फेस्टिवल है? मिजोरम के हैं, नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम स्टेट का ये फेस्टिवल है चापचार कूट महोत्सव। ओके, नेक्स्ट देखिए 34th सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये मेला जो है इसका 34th एडिशन 34वां संस्करण जो है ये कहाँ मनाया गया था? हरियाणा में, ठीक है। कौन सा मेला है? सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये महोत्सव है। लोसार त्यौहार, लोसार त्यौहार किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का है लोसार त्यौहार। नेक्स्ट परशुराम कुंड मेला, परशुराम कुंड मेला ये मेला जो है इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए लाई हराओबा त्यौहार, लाई हराओबा त्यौहार ये भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है, त्रिपुरा का, ठीक है, किस स्टेट का है? त्रिपुरा, लाई हराओबा। ओके, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल, वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल ये रिसेंट इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ओके, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल। नेक्स्ट देखिए पहला गुरु महोत्सव, पहला गुरु, सॉरी यहाँ गुरु नहीं गुड़ होगा, राइट, फर्स्ट जौगरी महोत्सव कह लीजिए या फिर गुड़ महोत्सव। तो भारत का पहला गुड़ महोत्सव ये इसका आयोजन रिसेंटली ही किया गया था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ देखिए ये अटुकल पोंगल महोत्सव, अटुकल पोंगल महोत्सव ये भी रिसेंटली आयोजन इसका किया गया था, कहाँ किया गया था? तिरुवनंतपुरम में। ओके, सो याद रखिएगा ये सारे जो फेस्टिवल थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो एक बार जो है आप नोट भी कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा। नाउ मूव करते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे। क्वेश्चन क्या था देखिए, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म विल बी इनॉग्रेटेड इन मार्च 2021, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है मार्च में 2021 में मार्च में इनॉग्रेट किया गया था, उसकी उद्घाटन की गई थी। तो यह प्लेटफॉर्म का लंबाई कितनी है? ठीक है, पूरे विश्व का ये लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, सो इसका लंबाई जो है, इसका लंबाई कितनी है? 1505, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, इसका होगा 1505 मीटर। और देखिए इसका आंसर जो है राजपाल अग्रवाल, आरपी सिंह राजपूत एंड जनसंख्या ने, इन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर दिया है, एज यूजुअल जैसा ही इन लोगों के द्वारा हमेशा से किया जाता है अच्छे तरीके से आंसर। देखिए और भी जो क्वेश्चन पूछा गया था, कश्मीर द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बुक नेम राज तरंगिणी, राज तरंगिणी जो बुक है इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, ठीक है, कश्मीर का इतिहास के बारे में राज तरंगिणी बुक में दिया गया है, जिसके राइटर है कल्हन, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। नाउ मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन जो है देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां आरक्षित की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड 25% जॉब्स इन द प्राइवेट सेक्टर रिसेंटली? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? किस राज्य सरकार के द्वारा जो है प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में जो है 75% नौकरियां जो है वो रिजर्व किया गया है। ऐसा जो है पहले भी किया गया है, आई थिंक हरियाणा के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के लिए, वहाँ के लोकल पीपल के लिए किया गया है, रिजर्व किया गया है प्राइवेट सेक्टर में। नाउ जो है किस राज्य, जो ऑप्शन में जो दिए गए हैं, किस राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके गाइज, सो यहाँ जो है आपका करंट अफेयर्स आज का समाप्त होता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, जितना हो सके शेयर कीजिए, लोगों में लाइक कीजिए। ओके, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।